राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवउठान का पूजन कैसे किया जाता है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठान का पर्व मनाया जाता है। इस दिन देवों को उठाया जाता है, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु जो पूरे 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं उनको आज के दिन जगाया जाता है। तो गांव में एक बहुत ही परंपरागत तरीके से पूजा की जाती है जिसे देव उठाना कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवों को कैसे देखिए बनाया जाता है, कैसे उन्हें उठाया जाता है, कौन सा गीत इसमें गाया जाता है, क्या क्या सामग्री इसमें लगती है और पूजा के बाद में सामग्री का हमें क्या करना है। ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो देखिए, देव दीवार पे बनाए जाते हैं और वो गेरू लाल मिट्टी और खड़िया से बनाए जाते हैं। किसी भी कॉटन की ईयरबड से आप इसे बना सकते हैं। और अगर आप दीवार नहीं रंगना चाहते हैं तो आप इसे किसी भी टाइल के ऊपर, टाइल शुद्ध होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, या फिर हर बारी आप इसी टाइल को यूज कर सकते हैं, या फिर किसी पेपर के ऊपर बना करके भी आप दीवार पे लगा के भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देवघर बनाना होता है, यानी कि देवों का घर बनाना होता है। इसमें एक दरवाजा भी रखा जाता है और डबल इस तरीके से लाइन करके चौकोर बना लिया जाता है। तो इसे गांव में जो भी देखिए, जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं ना, वो दीवार पे ऐसे बनाती हैं और देव का देखिए ऐसे मुख बना लेंगे, दोनों हाथ हम बना देंगे और सुंदर सा हम इसे सजा लेंगे। दिन के समय में देव बनाए जाते हैं और शाम को सूर्यास्त के समय देवों को जगाया जाता है। तो ऐसे बहुत ही सुंदर सी आप अल्पना बना लें, किसी भी तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं। दोनों हाथों में हमने कमल दे दिए हैं और ऐसे डॉट लगा करके भी हम देव को सजा लेते हैं सुंदर सा। चारों कोनों पर भी हम इस तरीके से गोल गोल चक्र बना करके डिजाइन बना देंगे और उसके बाद में जो भी शुभ चिन्ह होते हैं ना, वो सब देव के घर के अंदर हम बनाते हैं। तो देखिए, देव घर के अंदर शुभ चिन्हों में हमने ओम, स्वास्तिक और धर्म तराजू बना दिया है। बीच में मुख्य देव यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु बनाए जाते हैं, उनके हाथ में चक्र और शंख दिया है। तुलसी का गमला बना ले, साथ में वैकुंठ की सीढ़ी, अष्टदल कमल बना ले। पंच देवता भी यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो ऐसे आप पंचदेव बना ले। साथ में आप यहाँ पर सूरज और चांद भी बना दें। श्री के नाम से हम लक्ष्मी माता का नाम लिख देंगे। उसके बाद में एक लंबी सी धार बहाई जाती है, 7 चक्रों वाला ये माया चक्र बनाया जाता है। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हो, एक सदस्य के नाम के 2 चरण बनाएं और एक एक्स्ट्रा बनाएं आने वाली पीढ़ी के लिए। साथ में गौ पदम, बछड़ों के पैर आदि बनाए जाते हैं। अगर आपके घर में पशु है तो उनके नाम के भी आप 4-4 चरण जरूर बना दें और खड़िया से ऐसे सुंदर सा सजा दें। तो देव उठनी एकादशी के दिन के समय में ऐसे देव बनाए जाते हैं और शाम के समय में देव जगाए जाते हैं, उठाए जाते हैं। देव उठान पूजा की जाती है और देव ऐसे बनाए जाते हैं कि पूजा करने वाले का मुख जो है वो पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर रहे। और ऐसे गेरू और खड़िया की 5-5 बूंदें भी टपकाई जाती हैं दरवाजों के दोनों तरफ और हर दरवाजे पर, बाहर से लेकर के अंदर की तरफ हर दरवाजे की चौखट पर इस तरीके से सुंदर सुंदर सी गेरू और खड़िया से अल्पनाएं बनाई जाती हैं। माता महालक्ष्मी और विष्णु भगवान के चरण अंदर की तरफ आते हुए बनाए जाते हैं। टॉयलेट के दरवाजे पर ये अल्पना नहीं बनाई जाती, बाकी सब चौखट जितनी भी हैं सबको ऐसे सुंदर सा सजाया जाता है। और देखिए, देव हमें कहाँ बनाने होते हैं, आप इन्हें अपनी किचन में भी बना सकते हैं अगर आपकी किचन में नॉनवेज नहीं बनता है। बाकी आप पूजा घर में कोई दीवारों वहां पर बना सकते हैं, छत पर, बैल्कनी में, आंगन में, कहीं पर भी आप इस तरीके से देव बना सकते हैं। दीवार नहीं रंगना चाहते हैं तो टाइल या पेपर के ऊपर बना करके भी आप अपना पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, दिन के समय में जब हम देव बना लेंगे तो उसके बाद में हमें कुछ सामग्री यहाँ पर रखनी होती है। तो पहले ही हम ये सामग्री रख देते हैं, बाद में शाम को सूर्यास्त के समय में देव उठान किया जाता है। तो इसमें हमें गेहूं लेने होते हैं। देखिए, एकादशी है तो चावल का प्रयोग हमें नहीं करना होता है, तो आप यहाँ पर गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, कुछ भी अनाज यहाँ पे लिया जाता है। अगर आपके पास ये अनाज नहीं है तो आप तिल भी ले सकते हैं। और उसके साथ में देखिए, प्रसाद में हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से शकरकंद और सिंगाड़े को उबाल करके प्रसाद यहाँ पर अर्पित किया जाता है। तो उबाल करके हम यहाँ पर रख देंगे। साथ में इस समय में जो भी खेती की जाती है ना, फल और सब्जी की, तो उसको यहाँ पे समर्पित करते हैं। तो जो भी आपको फल सब्जी मिल जाए, यहाँ पे मटर, गाजर, गोभी, और आप यहाँ पे रख सकते हैं आंवला, जो भी फसल इस समय आ रही होती है। मूली को भी हम पत्ते सहित यहाँ पे रखते हैं, तो आप इस प्रकार से मूली भी रख दें। और इसी के साथ में देखिए, नई रुई, नई कपास का भी यहाँ पे पूजा में प्रयोग होता है, तो नई रुई हम यहाँ पर रख देंगे। आपको मार्केट में मिल जाएगी, अगर आप देखेंगे नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, जो भी कॉटन आपके पास हो उसे भी ले सकते हैं। साथ में ऋतु फल, जो भी इस समय मौसमी फल आ रहे होते हैं मार्केट में, जैसे कि सेब, केला, संतरा, जो भी आ रहे हो उनको भी आप यहाँ पे पूजा में रख दें। साथ में देखिए, मूंगफली और रेवड़ी का ये मौसम होता है, तो वो भी हम भोग के स्वरूप यहाँ पर रख देंगे। और इसी के साथ में देखिए, गन्ने का भी इस पूजा में जरूर प्रयोग करना होता है, क्योंकि गन्ना भी इस पूजा में रखा जाता है। तो गन्ने के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके आप पूजा में जरूर रख दें।
तो 2 हमने यहाँ पर गन्ने के टुकड़े रख दिए हैं। और यहाँ पर देखिए भोग प्रसाद में हमारे यहाँ पर जवे की खीर बनाई जाती है। किसी किसी यहाँ पर चूरमा या जो भी आपके यहाँ पर मीठा बनता हो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि एकादशी है तो आज के दिन चावल की खीर तो बनती नहीं है, हमारे यहाँ पर जवे की खीर बनती है। साथ में कुछ मिठाई आप जरूर रख दें और एक यहाँ पर दिया आप तैयार करके रख दें पहले ही। तो ऐसे हमने लंबी बाती का दिया बना करके यहाँ हम रख देंगे और ये सारी सामग्री को हम दिन में ही रख देते हैं, यानी कि पूजा से काफी समय पहले। उसके बाद में इस सामग्री को ढका जाता है। तो ढकने के लिए आप ऐसे देखिए बांस की डलिया भी ले सकते हैं और उस डलिया पर इस तरीके से आप हल्दी से, चंदन से सुंदर सा, आप चाहे तो देखिए स्वास्तिक बना ले, नहीं तो डिजाइन आप बना दे और इसे ढक करके पहले सारी सामग्री को हम रख देते हैं। देखिए अगर आपके पास ऐसी बांस की डलिया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप परात या थाल से भी इस सारी सामग्री को ढक करके देवों को सुला सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अब हमारे देव सो रहे हैं और शाम के समय में जब सूर्यास्त होता है तब परिवार के सभी सदस्य आकर के यहाँ पर बैठ करके देवों को जगाएंगे। देखिए गाँव में तो सभी महिलाएं एक दूसरे के देव जगाती हैं, यानी कि एक घर जाती हैं उनके देव जगाती हैं, फिर दूसरे घर जाती हैं, ऐसे देवों को सभी को इकट्ठा मिल करके जगाते हैं। लेकिन शहर में ऐसा संभव नहीं है, तो कम से कम आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल करके देवों को जगाएं। अपने बच्चों को भी इस पूजा में जरूर शामिल करें। और देखिए अगर आपके पास डलिया नहीं है तो आप ऐसे थाल को सजा करके या फिर परात को सजा करके भी आप ये सारी सामग्री ढक सकते हैं। तो हमने यहाँ पे परात ले ली है। परात जो होती है वो हमारी किचन का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, क्योंकि इसे कभी झूठा नहीं किया जाता। उसके ऊपर आप ऐसे स्वास्तिक बना ले रोली से, चंदन से, और उसको सुंदर सा डेकोरेट करके इससे भी आप इस सारी सामग्री को ढक करके देवों को सुला सकते हैं और बाद में इस परात को बजा करके आप देवों को जगा सकते हैं। तो देखिए जब शाम हो जाएगी, सूर्यास्त के समय सभी जने यहीं पर आ जाएंगे और इस डलिया को हम हटा करके इसके ऊपर हम परात रख देंगे, क्योंकि परात या थाल बजा करके ही देव जगाए जाते हैं। तो डलिया को हम हटा देंगे। तो ऐसे हम एक दीपक जो हमने रखा था बीच में, उस दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप देखिए देसी घी का, तिल के तेल का भी ले सकते हैं। दिए के ऊपर ऐसे थाली या परात रख करके उसके ऊपर हल्की हल्की सी थपकियां देते हुए देव उठाने का गीत गाया जाता है। इस गीत के अंदर अपने घर के बच्चों का, घर की बहुओं का, बेटियों का, सभी का नाम लिया जाता है और अपने गोत्र का नाम भी लिया जाता है। तो आइए देव उठाने का गीत हम गाते हैं। उठो देव, बैठो देव, पखड़िया चटकाओ देव, उंगलियां चटकाओ देव। देव उठेंगे कातक मास, नई टोकरी नई कपास। जा रे मुँह से गावड़ जा, गावड़ जाके दाब कटा, दाब कटा के बाण बटा, बाण बटा के खाट बुना, खाट बुना के दोवण दे, दोवण दे के दरी बिछा, दरी बिछा के लोट लगा, लोट लगा के मोटो हो, झोटो हो। गोरी गाय कपला गाय, जाको दूध महापण होए, सहापण होए। जितनी अंबर तारैया, इतनी या घर गावणिया। जितने जंगल सीक सलाई, इतने या घर बहुअन आए। जितने जंगल हिस्सा रोड़े, इतने या घर बलदन घोड़े। जितने जंगल झाओ झूड़, इतने या घर जन्मे पूत। ओले कोले धरे चपेटा, जिए शांति तेरे बेटा। ओले कोले धरे अनार, जिए रवि तेरे ही यार। जीवे अर्जुन तेरे ही यार। ओले कोले धरे मजीरा, जीवे जय श्री तेरे ही वीरा। जीवे राखी तेरे ही वीरा। ओले कोले लटके चाबी, जिए राखी तेरी ही भाभी। बुलबुल ने घाली गाड़ी, राज करे अर्जुन की दादी। उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊ तू सींच नारायण, मैं काटू तू उठा नारायण। मैं पीसू तू छान नारायण, मैं पोऊ तू जीम नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पी लो पानी। उठो देव, उठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। जागो देव, जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव। कुंवारियों के ब्याह करो, ब्याही के गोने करो। गोने के रोने करो, रोने के सोने करो। सोने के छोने करो। उठो देव, उठो देव, जागो देव, जागो देव। तो ऐसे खूब तेज परात, थाली बजाते हुए, घंटे, घड़ियाल, मंजीरे बजाते हुए, शंख भी आप बजा सकते हैं, देवों को उठाया जाता है खूब तेज और अपने गोत्र का नाम लेते हुए देवों को जगाएं। और आज से ही देखिए जब देव हमारे जग जाते हैं उसके बाद से ही शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, यानी कि विवाह आदि जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वो देवों को जगाने के बाद ही प्रारंभ होते हैं। तो इसके बाद में जब हम परात को हटाते हैं तो इस परात के नीचे आप देखेंगे कि काजल बन जाता है। जो दिया हमने जलाया था नीचे उससे काजल बन जाता है। ये बहुत ही शुभ काजल होता है। तो इसे आप देखिए परिवार के सभी सदस्य इस काजल को जरूर लगा लें और आप छोटे बच्चों को नजर का टीका भी इससे लगा सकते हैं। तो देखिए अब हमारे देव जागृत हो चुके हैं, जाग चुके हैं भगवान श्री विष्णु। अब हम उनका पूजन करते हैं।
तो सबसे पहले हम जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा देंगे और सारी सामग्री के ऊपर भी जल का छींटा दे देंगे। उसके बाद में भगवान श्री विष्णु को हम इस प्रकार से तिलक करेंगे चंदन से, और जो हमने पंचदेव बनाए हैं उनको भी टीका करेंगे। तुलसी मैया को भी, चांद सूरज और जो भी शुभ चिन्ह हमने बनाए सभी को हम टीका कर देंगे। और यहाँ पर चंदन से रोली से तिलक करें और अक्षत के रूप में हम यहाँ पर तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी का दिन है, चावल का प्रयोग हमें नहीं करना है। और फूल भी हम चढ़ा देंगे, जो भी आपके पास फूल हो। पीले रंग के फूल भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय हैं, तो पीले रंग के फूल चढ़ा दें। उसके बाद में सभी को हम ऐसे धूप दीप दिखा देंगे। पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए आप यहाँ पर कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर समर्पित कर दें। और उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो देखिए, गणेश भगवान का ध्यान करते हुए आप इस पूजन को प्रारंभ करें और उसके बाद में भगवान श्री विष्णु की आरती करें। और आरती करने के बाद में यहाँ पर दीपदान आप अवश्य करें। आप 5, 7, 11 जितने चाहें उतने आप दिए यहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं, तो दीपदान अवश्य करें। तो ऐसे देवठान के दिन शाम के समय पूजा की जाती है, देव उठाए जाते हैं, परिवार के पूरे सदस्य यहाँ पर बैठ करके पूजा करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भजन संकीर्तन भी कर सकते हैं। तो ऐसे देव उठाने के बाद में देखिए सामग्री का हमें क्या करना होता है। तो यहाँ पर जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया उसको यहाँ पर जितने भी पूजा में सम्मिलित होते हैं उन सब में बांट दिया जाता है। दक्षिणा को भी आप घर में कुंवारी कन्या को दे सकते हैं, या फिर आप देखिए मंदिर आदि में भी दान कर सकते हैं। गन्ने को खा लिया जाता है। जो भी सब्जियां हैं उनको आप किचन में प्रयोग में ले सकते हैं, और रुई को आप पूजा में प्रयोग में ले सकते हैं बाती आदि बनाने के लिए। देखिए, पूजा में जो हमने अनाज चढ़ाया है, पुराने समय में तो बच्चे दुकान से इसकी चीजें खरीद के ले आते थे, लेकिन आज की डेट में तो ऐसा नहीं संभव है। तो आप इससे क्या है, गौ माता को खाने के लिए दे सकते हैं, किसी भी पशु पक्षी को आप इस अनाज को दे सकते हैं। अगर आपने तिल रखे हैं कटोरी भर करके, तो आप उन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जल का लोटा भर के रखा है तो आप उसे किसी भी गमले में सिला सकते हैं। देवठान की पूजा की जितनी भी सामग्री है वो रात में ही हम यहाँ से सारी समेट देते हैं। देवठान का विसर्जन अब कैसे करें, देखिए किसी के यहाँ पर तो अगले दिन देवठान का विसर्जन सुबह के समय कर देते हैं, किसी के यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं। कोई भी गीला साफ सुथरा हम कपड़ा लेते हैं, उससे हम देवठान को पोंछ देते हैं और विसर्जन का भाव करते हैं। इसी तरीके से सेम हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं। अगर हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो देवठान को पोंछ करके, ऐसा माना जाता है कि देवठान हमारे साथ ही गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं और वो विसर्जित हो जाते हैं। तो ऐसे हमें देवठान का पूजन करना होता है। इसके बाद ही हमारे घर में सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवठान करने के बाद में शाम के समय तुलसी विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह कैसे कराया जाता है इसका वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय आप अवश्य लिखना। आप सभी को देवठान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय विष्णु भगवान।